नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी दर्शन की दुनिया में। क्या आप जिंदगी की उलझनों में फंस गए हैं? झुआंगजी की एक सीख आपको आजादी का रास्ता दिखा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी भूल भुलैया में हैं जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है। क्या यह असली है? क्या मैं सही राह पर हूं? या यह सब सिर्फ मेरी कल्पना का जाल है? हम सब कभी न कभी इस भूल भुलैया में फंसते हैं। काम का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, समाज की नजरें, सब मिलकर हमें घेर लेते हैं। हम दौड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले एक चीनी दार्शनिक ने इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताया था? उसका नाम था जुआंगजी, और उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है बटरफ्लाई ड्रीम। यह कहानी सिर्फ एक सपने की नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की सच्चाई पर सवाल उठाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो आरव की है। आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी हम सब की तरह उलझनों से भरी थी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि वास्तविकता और सपने के बीच की रेखा कितनी धुंधली है और कैसे मन को मुक्त करके आप अपनी भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, आपकी और मेरी भी है। आरव दिल्ली की चमक दमक वाली दुनिया में रहता था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था, जहां हर दिन एक नई डेडलाइन होती थी। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, रात 10 बजे घर लौटना, बीच में कॉफी ब्रेक्स जहां वह अपने दोस्तों से शिकायत करता कि यार, जिंदगी कहां है। आरव का बचपन एक छोटे शहर में बीता था, जहां वह खुली हवा में साइकिल चलाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था और शाम को नदी किनारे बैठकर सपने देखता था। लेकिन अब वह 28 साल का था और उसकी जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। परिवार की अपेक्षाएं थीं, अच्छी नौकरी, जल्दी शादी, घर खरीदना। समाज की नजरें थीं, अरे, आरव तो बड़ा हो गया, अब क्या कर रहा है। वह हर वीकेंड प्लान करता कि कुछ नया करेगा, लेकिन सोमवार आते ही सब भूल जाता। उसका मन हमेशा उलझा रहता। क्या मैं खुश हूं? क्या यह जिंदगी असली है, या मैं बस एक मशीन की तरह चल रहा हूं? एक दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने मीटिंग में सबके सामने डांटा। आरव घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मैं गलत हूं? उस रात वह इंटरनेट पर घूमते हुए एक पुरानी किताब पर पहुंचा, झुआंगजी की किताब, और वहां उसे मिली बटरफ्लाई ड्रीम की कहानी। झुआंगजी ने लिखा था कि एक बार उन्होंने सपना देखा कि वे एक तितली हैं, खुशी से उड़ रही हैं, फूलों पर मंडरा रही हैं। सपने में उन्हें पता ही नहीं था कि वे झुआंगजी हैं। फिर वे जागे और सोचने लगे, क्या मैं झुआंगजी हूं जो तितली का सपना देख रहा था, या मैं तितली हूं जो अब झुआंगजी का सपना देख रही है? आरव ने यह कहानी पढ़ी और उसका मन हिल गया। यह कहानी सापेक्षता की बात करती है। क्या हमारी वास्तविकता असली है, या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा? आरव ने सोचा, शायद मेरी जिंदगी की उलझनें भी ऐसी ही हैं। मैंने खुद इन्हें इतना बड़ा बना लिया है। अगले दिन वह ऑफिस गया, लेकिन उसका मन अब अलग था। वह सोचता रहा कि क्या यह सब एक सपना है? क्या मेरी नौकरी, यह डेस्क, यह कंप्यूटर, सब मेरी बनाई सीमाएं हैं? धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने शुरू किए। वह समझ गया कि झुआंगजी का दर्शन कहता है कि वास्तविकता और सपने के बीच कोई सख्त रेखा नहीं है। सब कुछ सापेक्ष है। जो आज सच्चाई लगती है, कल सपना हो सकती है। आरव ने फैसला किया कि वह अपनी भूल भुलैया से निकलेगा। उसने अपनी नौकरी पर विचार किया, क्या यह मुझे खुशी दे रही है? नहीं, तो क्यों बंधा रहूं? उसने रिजाइन लेटर लिखा और अगले महीने से फ्रीलांस काम शुरू किया। लेकिन इससे ज्यादा वह ट्रैवलर बन गया। वह हिमाचल की वादियों में गया, जहां वह टेंट लगाकर रहता, नदियों के किनारे बैठता और प्रकृति के साथ बहता। वहां उसे लगा कि जिंदगी की असली आजादी यही है, बिना सीमाओं के जीना। झुआंगजी का दर्शन गहरा है दोस्तों। वह ताओवाद के प्रमुख विचारक थे, जो कहते थे कि जीवन एक प्रवाह है और हम उसे रोकने की कोशिश करके खुद को दुख देते हैं। बटरफ्लाई ड्रीम में वे सापेक्षता पर जोर देते हैं। हमारी धारणाएं ही हमारी जेल बनाती हैं। आरव की तरह हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी धारणाएं बनाते हैं, जैसे मुझे यह नौकरी करनी ही है क्योंकि समाज क्या कहेगा, या मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैं रिस्क लूंगा। लेकिन झुआंगजी कहते हैं कि ये सब सापेक्ष हैं। क्या सफलता की परिभाषा एक ही है? नहीं,
एक के लिए सफलता पैसा है, दूसरे के लिए शांति। आरव ने जब यह समझा तो उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन ज्यादा समय ट्रैवल में बिताता। वह पहाड़ों पर जाता, जहां हवा में आजादी की खुशबू होती। वहां वह अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने एक तितली देखी और सोचा, क्या मैं वह हूं या वह मैं। ये सोच उसे हल्का कर देती। उसके दोस्त कहते, आरव, तू पागल हो गया है, नौकरी छोड़ दी। लेकिन आरव मुस्कुराता और कहता, नौकरी छोड़ी नहीं, बंधन छोड़े हैं। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे प्रेरित होने लगे। एक दोस्त ने अपनी जॉब छोड़कर अपना कैफे खोला, दूसरा योग टीचर बन गया। आरव की कहानी फैलने लगी। सोशल मीडिया पर वह अपनी ट्रैवल स्टोरीज शेयर करता, जहां वह जुआंगजी के दर्शन को अपनी जिंदगी से जोड़ता। लोग कमेंट करते, यह मेरी कहानी है। विज्ञान भी जुआंगजी की बात को सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग सपने और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब हम कल्पना करते हैं तो दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे असली घटना में। आरव ने अपनी कल्पना में खुद को आजाद देखा और वह आजाद हो गया। वह अब हिमालय की घाटियों में घूमता, जहां वह स्थानीय लोगों से बात करता, उनकी कहानियां सुनता और समझता कि जिंदगी की सच्चाई सापेक्ष है। एक गांव में वह एक बुजुर्ग से मिला जो कहता, बेटा, जिंदगी एक सपना है, जागते रहो। आरव ने महसूस किया कि जुआंगजी का दर्शन हर संस्कृति में है। जैसे भारत में वेदों में कहा गया है कि सब माया है, वह अब अपनी जिंदगी को एक सपने की तरह जीता, जहां वह तितली की तरह उड़ता। आरव की यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआत में परिवार ने विरोध किया। माँ कहती, बेटा स्थिर हो जाओ। पिता कहते, पैसे कैसे कमाओगे। लेकिन आरव ने धैर्य रखा। वह उन्हें समझाता, मैं खुश हूं और खुशी ही असली वास्तविकता है। धीरे धीरे परिवार समझ गया। आरव का फ्रीलांस काम चल निकला। वह ट्रैवल ब्लॉग लिखता, फोटोज बेचता और कभी कभी वर्कशॉप्स देता, जहां वह जुआंगजी के दर्शन पर बात करता। वह कहता, सापेक्षता समझो, जो आज समस्या लगती है कल हल हो सकती है। एक बार वह लद्दाख गया, जहां ठंडी हवाएं चलतीं। वहां वह एक मठ में रुका, जहां लामा ने उसे बताया कि बौद्ध दर्शन में भी सपने और वास्तविकता की धुंधली रेखा है। आरव ने महसूस किया कि जुआंगजी का दर्शन यूनिवर्सल है। वह अब अपनी भूल भुलैया से बाहर था। कोई दबाव नहीं, कोई सीमा नहीं। वह प्रकृति के साथ बहता और हर दिन नया लगता। उसके ब्लॉग पर हजारों फॉलोअर्स हो गए, जो कहते कि आरव, तुमने हमें आजाद किया। जुआंगजी कहते थे कि मन को मुक्त करो, क्योंकि सब सापेक्ष है। आरव ने यही किया। वह अब समझ गया था कि जिंदगी की उलझनें हमारी बनाई हैं और उन्हें तोड़ने का रास्ता हमारी कल्पना में है। अगर हम सोचें कि हम कैद हैं तो कैद हो जाते हैं। अगर सोचें कि हम आजाद हैं तो आजाद हो जाते हैं। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि बटरफ्लाई ड्रीम सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन शैली है। वह अब हर सुबह उठता, योग करता और सोचता, आज मैं कौन हूं, इंसान या तितली, और हंसता। यह हंसी उसकी आजादी थी। दोस्तों, जुआंगजी का दर्शन हमें बताता है कि जीवन की भूल भुलैया से निकलने के लिए मन को मुक्त करना जरूरी है। सापेक्षता समझो, क्या आपकी समस्याएं असली हैं या सिर्फ आपके मन का निर्माण। आरव की तरह आप भी अपनी जिंदगी में यह लागू कर सकते हैं। आज से शुरू कीजिए। अपनी उलझनों पर सवाल उठाइए, क्या यह सब एक सपना है। अगर हां, तो जागिए और मुक्त हो जाइए। कल्पना कीजिए खुद को आजाद और वह आजादी आएगी। जैसे आरव ने किया, आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।